कल हमने हमीर और खेत सिंह के बारे में पढ़ा। आज अपन पढ़ते हैं राणा लाखा के बारे में। राणा लाखा को राणा लक्ष्य सिंह के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको ये दिमाग में रखनी है कि अब राणा शाखा शुरू हो गई है, राणा महाराणा आएंगे। अब राणा लक्ष्य सिंह के समय एक महत्वपूर्ण घटना ये घटी कि इस समय जावर में चांदी की खान निकली। भाई जावर में चांदी की खान निकली, भाग्य तेज थे, अमीर हो गए, चांदी की खान निकली। तो राणा लाखा ने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। और राणा लाखा के समय ही पिच्छू बंजारे का अन्य नाम छित्र बंजारा भी मिलता है। पिच्छू बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। इसके बेल थे, वे बेल मर गए, तो उनकी स्मृति में इसने पिछोला झील का निर्माण करवाया। पिछोला झील के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। परंतु आपको ये ध्यान में रखना है किसके समय बनी, राणा लाखा के समय। और बनाने वाला व्यक्ति कौन है, पिच्छू या छित्र बंजारा, इसने बनवाया। इसी के समय राणा लाखा के समय एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो मारवाड़ का राजा था रावचूड़ा, इसका बेटा था रणमल, रणमल का बेटा जोधा। ये चाहता था रणमल कि राणा लाखा का बेटा जो राणा चूड़ा है उसके साथ में रणमल अपनी बहन हंसाबाई का विवाह करना चाहता था। जोधपुर के शासक राव कहलाते हैं, मेवाड़ के शासक राणा महाराणा कहलाते हैं। तो जोधपुर का रावचूड़ा का बेटा रणमल ये चाहता है कि उसकी बहन हंसाबाई का विवाह किससे हो, मेवाड़ के राणा लाखा के पुत्र राणा चूड़ा से हो। राणा चूड़ा से विवाह हो तो इस हेतु रणमल अपने सेवक को एक नारियल देकर के सगुन के तौर पर राणा चूड़ा के लिए भेजता है कि ये नारियल राणा चूड़ा को दे देना। सेवक नारियल लेकर जाता है। उस दिन दरबार में राणा चूड़ा नहीं था। अब सेवक के हाथ में नारियल देख करके राणा लाखा ने मजाक कर ली कि बुढ़ापे में मेरे लिए रिश्ता किसने भेजा। सेवक को यह बात बहुत बुरी लगी और सेवक वहां से वापस चला गया। सेवक सीधा रणमल के पास पहुंचा और रणमल से जाकर बोला कि बुढ़ा ये कह रहा है कि मेरे लिए रिश्ता किसने भेजा। रणमल ने विचार किया और सेवक को दोबारा ये कहकर भेजा कि जा नारियल राणा लाखा को दिया, उससे कह दे कि रणमल की यह शर्त है कि रणमल की बहन की जो संतान होगी वो मेवाड़ का अगला राजा होगी, मेवाड़ का राजा वही बनेगी। अब जब यह खबर मेवाड़ में पहुंची तो पता राणा चूड़ा को भी चला। अब राणा चूड़ा को यह बात पता चली तो राणा चूड़ा ने आजीवन कुंवारा रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की। एक ऐसा आदर्श हमें महाभारत में मिलता है देवव्रत का, जिसे हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। उन्होंने पिता के विवाह कराने के लिए आजीवन कुंवारा रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की। दूसरा उदाहरण हमें यहां मिलता है राणा चूड़ा का, जो अपने पिता का विवाह कराने के लिए आजीवन कुंवारा रहने की भीष्म प्रतिज्ञा करता है। इस कारण मेवाड़ का भीष्म पितामह किसको कहते हैं, राणा चूड़ा को कहते हैं। राणा चूड़ा ने
रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से करवाया, जिससे कालांतर में लड़का हुआ और उस लड़के का नाम रखा गया मोकल। इसके बाद में हम अगला शासक पढ़ेंगे मोकल। आवाज आ रही है? राणा लाखा के बाद में राणा मोकल शासक बना। राणा मोकल का समय 1421 से 1433 का रहा। हमने राणा मोकल के बारे में पढ़ा, राणा मोकल के बारे में पढ़ेंगे, राणा लाखा के बारे में पढ़ा। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जोधपुर का जो राजा था राव चूड़ा, उसका बेटा रणमल, ये इस शर्त पर विवाह लाखा से करवाता अपनी बहन का कि उसका भांजा राजा बने, मेवाड़ का अगला। अब देखो, राणा लाखा जब बुढ़ा था तो उसने मोकल का संरक्षक बनाया राणा चूड़ा को। राणा चूड़ा बड़ा भाई था तो इसको संरक्षक बनाया, परंतु हंसाबाई जो थी राणा चूड़ा की सौतेली मां हंसाबाई, ये हमेशा इस चूड़ा को शक की नजरों से देखती थी। इसे लगता था कि कहीं ये मेरे बेटे को ना मार दे। आप लाइक पे उंगली जरूर मार दो। इसको ये लगता था कि कहीं मेरे बेटे को ना मार दे, और राणा चूड़ा प्रतिज्ञाबद्ध था। इस कारण ये राणा चूड़ा क्या करता है, मेवाड़ छोड़ करके मांडू सुल्तान होशंग शाह के दरबार में चला जाता है और वहां रहना आरंभ कर देता है। तब हंसाबाई अपने भाई रणमल को बुला लेती है जोधपुर से। रणमल अब मेवाड़ रहने लगा तो रणमल मेवाड़ में मनमानी करने लगा। मेवाड़ के जो साम्राज्य के जो लोग थे उन्हें छोटे पद देने लगा, और जोधपुर के जो लोग थे उन्हें उच्च पदों पर नियुक्तियां देने लगा। इस कारण मेवाड़ की जनता में असंतोष व्याप्त हो गया। एक दिन रणमल ने चूड़ा के भाई राघव देव को मार दिया। मेवाड़ की जनता में हाहाकार मच गया रणमल को लेकर के। तरह तरह की बातें होने लगी। इधर मोकल पर पूर्ण प्रभाव रणमल का देखने को मिलता है। 1428 में एक रामपुरा का युद्ध होता है। इस लड़ाई में राणा मोकल नागौर के राजा फिरोज खां को हराता है। फिरोज खां नागौर का शासक था, इसको हराता है। राणा मोकल इस लड़ाई में विजय होता है और ये नागौर का राजा हार जाता है। कहां का शासक था ये? नागौर का। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। इसी प्रकार इसकी मदद करने के लिए आता है गुजरात का शासक अहमद शाह है। फिरोज खां की मदद करने के लिए गुजरात का शासक अहमद शाह आता है, जो राणा मोकल द्वारा खदेड़ दिया जाता है। राणा मोकल ने इसको भी खदेड़ दिया, परंतु 1433 में दोबारा गुजरात का शासक अहमद शाह और राणा मोकल की सेनाएं आमने सामने होती है, जो जिलवाड़ा के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इस लड़ाई में राणा मोकल और अहमद शाह आमने सामने थे, परंतु इस लड़ाई में मोकल की हत्या इसी के परिवार के लोगों द्वारा की जाती है। वो कौन थे देखिए, इनकी हत्या करने वाले व्यक्ति का नाम था चाचा और मेरा। ये दो भाई थे, चाचा और मेरा।
और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने मोकल की हत्या रणमल के कारण की। मोकल की हत्या रणमल के कारण कैसे की? तो इनके बारे में यह कहा जाता है कि एक बार चाचा मेरा मोकल रणमल जंगल में घूमने के लिए गए थे और जंगल में एक पेड़ की तरफ देख करके रणमल ने मोकल को इशारा किया, ये पेड़ किसका है? वो पेड़ खाती नाम का पेड़ था और इन दोनों की मां भी खाती जाति की थी। आपको पता है पुराने राजा महाराजाओं में सब कुछ जायज था। तो इनकी मां जो थी वो खातिन थी। ये खेत सिंह के बेटे थे, जो राणा हमीर के बाद में हमने खेत सिंह या क्षेत्र सिंह पढ़ा ना, उसके बेटे थे। तो खातिन जाति की औरत से उत्पन्न हुए थे, इस कारण जंगल में इनको पेड़ देख के छेड़ा गया तो ये बुरा मान गए और उस बात का बदला यहां युद्ध के मैदान में लिया और राणा मोकल की हत्या कर दी। और इस समय चित्तौड़ में एक कहावत प्रसिद्ध हुई, दीवार में आड़ा खेत में नाड़ा, दीवार में आड़ा खेत में नाला और घर में साला। बर्बाद करके ही जाते हैं। मोकल को बर्बाद कर दिया मोकल के पिता के साले ने। अब इसके बाद में राणा कुंभा को उसके सहयोगियों ने बचा लिया। अगली बार हम राणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे।